हेलो बच्चों, मैं रेखा पटेल वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं जो मिडिल सेक्शन में आते हैं उनके ऑब्जेक्टिव साइंस सब्जेक्ट के पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे इन ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये श्योर है कि पेपर में इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे बच्चे ये याद रखिए, आपको 5 ऑब्जेक्टिव सही विकल्प आना है और 5 खाली स्थान। तो पेपर में आपको इन्हीं में से पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम टॉप एमसीक्यूज़ की श्रृंखला को। तो देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, भूपर्पटी, प्रवार, क्रोट। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत है उसे भूपर्पटी कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं। जैव यानी जीव, विविधता यानी डिफरेंट प्रकार के, और संरक्षण यानी सुरक्षा। तो जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण होने से सभी प्रकार के प्लांट और जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति उनका जो है पकड़ना या उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो उन्हें दंडनीय अपराध घोषित करने के कारण उन्हें सुरक्षित रखने की जो कला है वो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत की गई। अगला तीसरा बोलता है, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। तो बच्चों याद रखिए, मैंने आपको एक चैप्टर में जो आपको दहन वाला चैप्टर है उसमें एक एक पार्ट को समझाया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र क्या कार्य करता है। तो आप उसे बहुत अच्छे से चित्र सहित तैयार कीजिए, आपसे बहुत अच्छे से बनेगा कि क्या कौन सा क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है, जो बाह्य क्षेत्र रहता है वो मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग होता है। तो आइए जानेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बोलता है, फोर्थ, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना, बहुत सारे जब प्लांट एक ही किस्म के, याद रखिए, बड़े पैमाने पर जब उगाए जाएं तो उसे फसल कहते हैं, और जब विभिन्न प्रकार के प्लांट अपने आप उग जाएं तो उसे खरपतवार कहते हैं। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आंसर फसल होगा या खरपतवार। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्योंकि बड़े पैमाने पर जब किया जाता है और एक ही किस्म की जो पौधों की जाति को बोया जाता है वो फसल कहलाती है। तो आपको फसल की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो आप याद रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। सारे बच्चे ये याद रखिए, ये तो आपके बहुविकल्प की वीडियो है। अगली वीडियोस में हम रिक्त स्थान पढ़ेंगे और इसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए। मैं इस वीडियो की सीरीज में 20 में बहुत सारे नियम और एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखने का और आप चित्रों का उनका वर्णन करने का बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। तो सारे बच्चे वीडियो को वॉच करते रहिए क्योंकि कब मैं डालूंगी वीडियो उसके पहले आपको बता दूंगी। तो आपको एक एंजल नंबर भी देना है जो आपकी स्टडी में हेल्प भी करेगा। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो बच्चों याद रखिए, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 6वां बोलता है, कागज के पुनः चक्रण से बचाव होगा। कागज से पुनः चक्रण का बचाव किसके द्वारा होगा, वृक्षों के द्वारा होगा।
इसीलिए बोला जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्षों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन तो मिलती ही मिलती है और बहुत सारी उपजाऊ औषधि, लकड़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो बहुत ही कीमती होती हैं। तो वृक्षों को लगाना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला 7वां प्रश्न कह रहा है खरीफ की फसल कौन सी है। तो आप याद रखिए, आपको ये सारी फसल मैं खरीफ की इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पेपर में 2 रबी की फसल, 3 रबी की फसल और 1 खरीफ की फसल देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन खरीफ की फसल है। तो मैं आपको पूरी जो खरीफ की फसल लगभग आपको याद रखना है, उनके नाम बता रही हूँ, तो ध्यान से आप इसे नोट कर लीजिएगा। खरीफ की फसल हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन। तो ये जो है फसल खरीफ की फसल होती हैं। तो आपको इनके नाम याद रखना है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन कह रहा है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। जात मीन्स जगत, यानी जो भी प्राणी हैं। तो पचमढ़ी में चिंकारा, जंगली सुअर और चीतल, ये 3 जातियां बहुत प्रसिद्ध हैं और ये यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन कह रहा है जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। जरायुज का मतलब होता है जो बच्चों को बॉर्न करते हैं, बच्चों को जन्म देने का कार्य करते हैं, वो जरायुज जीव कहलाते हैं या प्राणी कहलाते हैं, जंतु कहलाते हैं। तो याद रखिए गाय, कुत्ता और बिल्ली ये जरायुज के उदाहरण हैं। इसके बाद 10वां बोलता है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन है। तो याद रखिए वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG है। तो CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। बच्चों ये याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है कि CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 11वां है। 11वां प्रश्न कह रहा है किसान का मित्र किसे कहा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो याद रखिए केंचुए को कहा गया है। इसलिए केंचुए को कहा गया कि केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को उलट पलट करने का कार्य करता है। तो ये हेल्पर भी हुआ, इसीलिए उसे मित्र कहा। नेक्स्ट है 12 नंबर में अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत CO2 है। तो आप CO2 या हिंदी में अगर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों आपको याद रखिए कुछ संकेत आपको बनने चाहिए। तो आप कक्षा 8वीं में पहुंच गए, 6वीं से लेके आपको धीरे धीरे कुछ संकेत याद होने चाहिए, जैसे वाटर H2O, नमक NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2। इस तरह के जो संकेत हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कुछ संकेत जो है वो आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आसुत जल होता है। आसुत जल कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट 14 नंबर में बोलता है भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है। तो वो पृथ्वी की जो प्लेट है उसे भूपर्पट्टी कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर में बोलता है किसी भी व्यक्ति के नेत्र को नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है वो होता है परितारिका। परितारिका को पुतली, प्यूपल्स या नेत्र तारा भी कहते हैं। तो आप याद रखिए इतने नामों से परितारिका को जाना जाता है। आप जब आगे की ओर कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ेंगे तो 10वीं क्लास में नेत्र का वर्णन है, तो आपको बहुत अच्छे से आगे जाके आगे की कक्षा में डिटेल आपको प्राप्त होगी। तो आप छोटे छोटे पॉइंटों को यहाँ भी पढ़ते रहिए। तो आइए जानेंगे 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी होती है। तो याद रखिए नाइट्रोजन चक्र जो है
वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो याद रखना, नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, नाइट्रोजन चक्र के द्वारा जो है वो नाइट्रोजन स्थिर होती है। नेक्स्ट 17 में बोल रहा है कोयला पेट्रोलियम किस ईंधन के उदाहरण है। तो याद रखिए, कोयला और पेट्रोलियम जो हैं वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला है रबी की फसल का युग्म कौन सा है। तो रबी की फसल का युग्म गेहूं और चना है। तो गेहूं और जो चना है वो रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल का युग्म कौन सा है। तो आपको 3 या 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको चुनना होगा। नेक्स्ट 19 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो जो ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार है उनके बारे में जानकारी, और जो विलुप्त हो चुकी है उनकी जानकारी की जो पुस्तक है वो संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड जो है वो रेड डाटा बुक है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के आवेश की जांच की जाती है। तो वस्तु के आवेश की जो जांच है वो विद्युतदर्शी से की जाती है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आइए जानेंगे लास्ट सीरीज के जो 5 क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो याद रखिए, सूखा और भूस्खलन ये मुख्य 2 कारण हैं वन उन्मूलन के। नेक्स्ट 22 बोलता है परक नली शिशु का विकास होता है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी है जो बनाया जाता है उसका विकास कहाँ होता है। तो बच्चों को तो लगता है टेस्ट ट्यूब बेबी है तो उसमें टेस्ट ट्यूब में होगा, बट ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो कुछ निश्चित समय तक है उस क्रिया को किया जाता है, उसके बाद इसे मादा के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है, तो मादा के शरीर में। नेक्स्ट 23 जो है नंबर का क्वेश्चन है, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, क्या कारण है। तो याद रखिए घर्षण, यदि हम अपने हाथ के हथेली को रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो याद रखिए वस्तुओं को आपस में रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। यदि हम पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो याद रखिए चिंगारी उत्पन्न होगी। तो उसी प्रकार माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो वो कौन से कारण से उत्पन्न होती है, उसमें जो लौ होगी, आग होगी, वो घर्षण के कारण उत्पन्न होगी। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। तो बच्चों याद रखिए भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में है पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो पौधों में हरित लवक या फिर क्लोरोफिल कहते हैं जिसे, वर्णक पाया जाता है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज। तो सारे बच्चे इन प्रश्नों को लिखकर बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, आपको पेपर में बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। तो सारे बच्चे 10 में से 10 श्योर ही पाएँ, ये मेरी आशा ही है और उम्मीद भी है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। तो आज की वीडियोस में यहीं तक है। अगली वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए खालिस्तान के लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड वेट माय नेक्स्ट वीडियो।